जो सीआईडी ने जो गिफ्ट दिया रितिका मालू को, ये किस चीज़ के बदले में आखिर सीआईडी ने गिफ्ट दिया है रितिका मालू को। दूसरी बात, सीआईडी की पीएसआई परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ से आखिर ऐसी क्या साठगांठ है कि सारे सबूत मौजूद है। माननीय हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में माननीय हाईकोर्ट बोल रहे हैं कि परशुराम भवाड़ ने स्पॉट से घटनास्थल से आरोपी को फरार होने दिया। पास नहीं आएंगे तो मैं लोगों के घर जा जाकर उनको उठा के नहीं ला सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ना है। ईशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। मांग हमारी ये है कि स्टार्टिंग से देखने में आ रहा है कि तहसील पुलिस लगातार आरोपियों को मदद कर रही थी। सबूत नष्ट करने का घिनौना काम पीएसआई परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ द्वारा किया गया। एक ने शराब की बोतलें घटनास्थल से गायब की, दूसरे ने एक प्राइमा फेसी एविडेंस जो सबसे बड़ा सबूत था, गाड़ी जिसने 2 जानें ली, वो गाड़ी को छोड़ दिया बिना सुपुर्दनामा के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे। इसमें दोनों की नीयत यही थी कि सबूत नष्ट हो और आरोपी इनके लिए माननीय सम्माननीय रितिका मालू मैडम बच जाए केस से। इनकी इन हरकतों के खिलाफ जब हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों में शिकायत करते गए, पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी कोई कार्रवाई नहीं करे थे, जिससे चिढ़के और मजबूरी में पीड़ित परिवार द्वारा रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी कि ये केस नागपुर पुलिस से छीन के सीआईडी को सौंपा जाए। रितिका मालू जब सेंट्रल जेल में कैद हुई, 60 दिन तक के सेंट्रल जेल में कैद थी। ये बेसिक रूल है, छोटे से छोटे पुलिस अधिकारी को इसका नॉलेज होता है कि अगर कोई आरोपी 10 साल जिस केस में मैक्सिमम सजा है, ऐसे केस का आरोपी अगर 60 दिन से सेंट्रल जेल में मौजूद है तो 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस विभाग को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। लेकिन सीआईडी ने एक गिफ्ट दी रितिका मालू को, बेल की सुविधा। 60 दिनों तक जानबूझ करके, आखिर क्या साठगांठ थी इसका पता किया जाना चाहिए, जानबूझ के सीआईडी ने चार्जशीट पेश नहीं की कोर्ट के सामने, बावजूद इसके कि 60 दिनों से रितिका मालू सेंट्रल जेल में कैद थी। इस वजह से 61वें दिन रितिका मालू को डिफॉल्ट बेल मिल गई। और ये क्लॉज ही है, ये छोटे बड़े आरोपियों को क्या, छोटे से छोटे पुलिस वालों को क्या, नए से नए लॉयर्स को सबको पता रहता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सीआईडी को ये चीज़ नहीं पता थी। इसकी खास तौर पे जांच की जाना चाहिए कि आखिर ये गिफ्ट देना, सबूत मौजूद है। माननीय हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में माननीय हाईकोर्ट बोल रहे हैं कि परशुराम भवाड़ ने स्पॉट से घटनास्थल से आरोपी को फरार होने दिया। सेशन कोर्ट के इसमें दिया हुआ है। माननीय कोर्ट से बोल रहे हैं कि पीआई संदीप बुआ ने बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे गाड़ी को छोड़ दिया, जो कि एक प्राइमा फेसी एविडेंस था। इतनी सब हरकतें हैं, इतनी सब चीज़ें, सबूत है, हर चीज़ है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है। आखिर ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें रहने के बावजूद सीआईडी का परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ से ऐसा क्या लिंक है, या परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ को ऐसे कौन से पॉलिटिकल सपोर्ट्स है, उन लीडर्स के भी नाम सामने आना चाहिए कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद सबूत नष्ट करने का जो एक सिंपल सा मामला है सेक्शन 201 का आईपीसी का, वो उसके तहत ये दोनों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। माधुरी सारडा का हस्बैंड कि आखिर ऐसे कौन से पॉलिटिकल लोगों से साठगांठ है, या आखिर ऐसे कौन से प्रेशर है कि जगह पर मौजूद होने के बावजूद सबूत नष्ट करने का मामला माधुरी सारडा के हस्बैंड पे अभी तक लगाए जाने की जानकारी हमको सीआईडी द्वारा नहीं दी गई है। अभी हमारा यही बोलना है कि हाईकोर्ट ने जब इनको बोला था कि इसको एक्सपीडिशियसली, मतलब हाई स्पीड में इस मामले को लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए, उसके बावजूद सीआईडी ने 4 महीना बाद चार्जशीट पेश की, वो भी आधी अधूरी चार्जशीट। हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रॉपर जितने इसमें आरोपी ऐड होना था वो आरोपी ऐड नहीं हुए, इसलिए हाईकोर्ट की आदेश का उल्लंघन करने, अवहेलना करने के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन हमारे द्वारा सीआईडी के अगेंस्ट डाली जाएगी। दूसरी बात, एक रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन, खास तौर पर हमारे केस की आईओ, सीआईडी के एडिशनल एसपी नयन अलुरकर जी और एसपी नीलेश तांबे जी, इनको पर्सनली पार्टी बना करके एक क्रिमिनल रिट पिटीशन भी डाली जाएगी कि इन दोनों अधिकारियों की जांच कर इनको सस्पेंड किया जाए कि आखिर इतने इन्वॉल्वमेंट्स के बाद, इतने ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होने के बाद इन्होंने आरोपियों को क्यों बचाया। 60 दिनों तक इन्होंने आखिर किस साठगांठ के बेसिस पर चार्जशीट पेश नहीं की जिससे रितिका मालू को बेल मिली। देखिए, ये हिट एंड रन का मामला है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आज नहीं तो कल रितिका मालू को बेल मिलती थी, कोई उम्र कैद उसको नहीं हो जाती थी, कन्विक्शन तक केस जाता वो बात की बात थी। लेकिन जब हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये धोखेबाजी हमारे साथ क्यों? अगर उसको मेरिट के लेवल पर उसको बेल मिलती तो हमारी भी फाइट इतनी लंबी नहीं चलती। आपने उसको एक फ्री का गिफ्ट दिया और फ्री में कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता है, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए कि किस चीज़ के बदले गिफ्ट इन्होंने दिया है। दूसरी बात,
जो आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि मालू का इतनी देर तक के क्यों चल रहा है या हमारे तरफ से कुछ है, तो ये पीड़ित परिवार है, मोहम्मद आतिफ के भाई है मोहम्मद अतीक, ये आपसे कुछ बात करेंगे। जैसा कि मैम का एक क्वेश्चन था जैसा एक मैम का क्वेश्चन था कि जो 2023 में इसके पहले कई सारे ऐसे मामला होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं जिसके अंदर कहीं जाने जाती है, पर वो केसेस अभी तक यहाँ तक नहीं चल पाते, राइट मैम? यही आपका कहना था मैम। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी केसेस नागपुर शहर में होते हैं, मैक्सिमम आप अगर कहीं स्टडी करोगे, कहीं आपको देखने मिलेगा, तो वो एक तो सेम डे या सेम नाइट सेटल हो जाते हैं, या फिर आगे चल के कहीं ना कहीं पुलिस ऐसा काम करती है जिसके अंदर उनको जो आरोपी है उनको जेल होती है, फिर उसके बाद में वो रिहा होता है, कन्विक्शन चलता है, ट्रायल चलता है। पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मेरा छोटा भाई था, मेरा वो दूसरा भाई हुसैन, वो भी मेरा एक छोटा भाई था, तो मेरा ऐसा मानना है जिन भाइयों के लिए एक बड़ा भाई होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ था उनके लिए, उनके हक के लिए, और उनको जो ये हुआ है उनके साथ में जो हादसा हुआ है जिनकी वजह से उनकी जाने गई है, तो मेरा बड़े भाई होने के नाते फ़र्ज़ है उनके लिए लड़ना। और देखिए, जो क्लेम की बात रहती है कभी कभी, तो क्लेम जो एक MACT कोर्ट है अपने शहर में, तो जिसके थ्रू हम वो क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कोई एक कोर्ट होता है जिसके अंदर क्लेम किया जाता है। और रहा सवाल सेटलमेंट का और इसका, तो ये सब सारी चीज़ें जितनी भी अफवाहें चलती है वो सारी की सारी अफवाहें हैं। आखिरी तक हम ये केस को, जब तक वो आरोपियों को कन्विक्शन ना मिले, हम लड़ते रहेंगे। मोटर एक्सीडेंटल कोर्ट ट्रिब्यूनल है, और इसके अंदर ऐसा है कि अगर किसी की भी जान जाती है, यही केस नहीं, किसी की भी अगर जान जाती है तो कोर्ट उसके अंदर देखता है कि इसकी नेटवर्थ क्या है, ये बंदे की, मतलब आज ये इसकी सैलरी कितनी थी या इनकम कितनी थी, यहाँ से लेकर उसका रिटायरमेंट एज तक 60 ईयर्स तक पूरा उसका चार्ट प्रिपेयर होता है। उसका चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में उसका क्लेम बनता है, और वो क्लेम जिसकी भी मृत्यु हुई उनको मिलता ही मिलता है। इसके अंदर लोगों के अंदर के यहाँ पर भी अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, जिसके भी साथ ऐसा हादसा ऊपर वाला करे ना हो, लेकिन अगर होता है तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता, लीगल रास्ता है। ये कोई माइंडोली या कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई नीड नहीं है इसके अंदर में। MACT में लीगली आप केस डाल रहे हो, आपके प्रूफ्स आप जमा कर रहे हो कि अभी उसकी करंट ये सैलरी थी, और रिटायरमेंट एज तक का चार्ट फिर उसका खुद ही प्रिपेयर होता है। जिशान, मेरा एक सवाल है आपसे जी। हर कोई CBI से मांग करता है कि CID मांग, CID से जांच हो। अब वो CID के पास जाने के बाद भी CID जांच नहीं कर पाई। आपका ये बोलना है कि CID से भी जांच नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं उसमें CID ने जांच करना नहीं चाहिए, कर नहीं पाई नहीं, CID ने जांच करना नहीं चाहिए, ये हमारा बोलना है। जी, क्या आप आरोप लगा रहे हैं? जी जी समाधान स्पष्ट आरोप है, मिलीभगत है इन लोगों की? बिल्कुल 100%। आप मेरे को बताइए ना, मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि CID के इतने जो बड़े अधिकारी है, एडिशनल SP या SP लेवल के, उनको ये नॉलेज नहीं होगा कि अगर हम 60 दिनों तक चार्जशीट पेश नहीं करेंगे तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिलती है? ये तो एक छोटे से छोटे, मतलब पुलिस कांस्टेबल को भी पता रहता है, नए से नया जो लॉयर रहता है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, किसी के अंडर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी पता रहता है ये चीज। आपका सीधा सीधा आरोप है, स्पष्ट आरोप है, और झूला केस में CID से लेकर बड़े बड़े अधिकारी लिप्त है, ऐसा हमारा आरोप है। और इसकी जांच होना चाहिए। कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि CID ने रितिका मालू को एक गिफ्ट दिया है, बेल की सुविधा बनाकर उन्होंने गिफ्ट दिया है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए कि ये गिफ्ट आखिर किस चीज के बदले CID ने दिया है रितिका मालू को। नहीं, हमारा आरोप है ये, और मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि 60 दिन जब हो जा रहे हैं, चार्जशीट पेश नहीं कर रही, ये बेसिक रूल है कि 10 साल से नीचे की सजा में, ऐसे केस में अगर कोई भी आरोपी 60 दिनों तक के सेंट्रल जेल में कैद है, 60 दिन के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर पुलिस विभाग को चार्जशीट पेश कर देना पड़ता है। ये बेसिक रूल है। छोटे से छोटे लोगों को, मतलब जो कानूनी फील्ड में एकदम नए रहते उनको भी पता है, तो CID को नहीं पता होगा? सही में बात, एडिशनल SP जो है नयन अलुरकर, उनके हाथ में हमारा केस था, वो आए होते ये मैटर के, तो मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कहीं से भी 1% भी कि उनको ये नॉलेज में नहीं होगा कि अगर हम 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं करेंगे तो वो छूटे। हमारा आरोप है कि इनकी साठगांठ थी कि 60 दिन तक जानबूझकर के चार्जशीट पेश मत करो, पीड़ित परिवार बहुत ताकत से लड़ाई लड़ रहा है, बेल मिलना मुश्किल होगा, तो 60 दिन तक के हम चार्जशीट ही पेश मत करो, 61वें दिन मैडम को अपने आप डिफॉल्ट बेल मिल जाएंगी, हमारा आरोप है।
पास केस था, सीआईडी जांच कर रही है, आपने सीआईडी के ऊपर शंका निर्माण कर रहा है, साथ ही आपने पीआई बुआ का क्या रोल है इसमें? बुआ के ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं? पीआई बुआ का पुराना रोल था। उन्होंने जो प्राइमा फेसी एविडेंस था, जो गाड़ी थी उसको रिलीज कर दिया था बिना सुपुर्दनामा के, और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। यही वजह से हमने सीआईडी के पास में केस सौंपा था। तो जो पीआई बुआ है, जो कि गाड़ी छोड़ दिए थे सबूत नष्ट करने का, जिन्होंने काम किए थे, गुनाह किए थे, सीआईडी ने उनको भी अभी तक इसमें सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी नहीं बनाया। आफ्टर दिस फैक्ट के माननीय हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में डाले है वो चीज़ जो मैं पहले बोलता था, वो माननीय हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में खुद डाले है। पैराग्राफ नंबर 27 है, जो हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन थी उसके ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 27 में, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर रहा हूँ, पैराग्राफ नंबर 27 में माननीय हाईकोर्ट ने खुद बोला है ये ऑब्जर्वेशन में कि पीएसआई परशुराम बवाल ने घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद आरोपियों को वहां से जाने दिया। पीआई संदीप बुआ का उल्लेख माननीय कोर्ट ने किया है कि आईओ ने, मतलब संदीप बुआ ने, बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे, बिना सुपुर्दनामा के गाड़ी को रिलीज कर दिया। जब ये इनके माननीय सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, ऐसा नहीं कि हमारे वन साइडेड आरोप है। कंटिन्यूसली पहले आरोप लगे, आप लोग सब देखे हैं, पहले से आंदोलन चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, क्या हमको थ्रेट्स नहीं आते होंगे? लेकिन हमारी लड़ाई हक की है तो कंटिन्यूसली चल रही है। लेकिन इसके बावजूद, और ये मैं मैसेज दे रहा हूँ पब्लिक को भी, कि घटना किसी के भी साथ हो सकती है। आज इनके साथ हुई, हमारे साथ हुई, किसी के भी साथ हो सकती है। कि आपके घर का व्यक्ति को कोई अगर नशे में उड़ा दे रहा है, बहुत पावरफुल या पैसे वाले घर का व्यक्ति, और पुलिस अपना कर्तव्य निभाने के बजाय सबूत नष्ट करके उसको मदद कर रही है, और हाई अथॉरिटी आपकी कोई मदद नहीं कर रही है, तो किसके दिल पर क्या गुजरेंगे ऐसे टाइम पे? तो एक अच्छा मैसेज देने, इंसाफ देने, पीआई संदीप बुआ को, पीएसआई परशुराम बवाल को सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाना चाहिए। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा।